किसी भी मजहब से कोई आएगा, करतार सिंह बडाना ये नहीं पूछता तू कहां से आया है, भाई काम बता, मेरे लायक होगा तो करके दूंगा, नहीं तो अगर मुझे रास्ता पता होगा तो रास्ता बताऊंगा कि भाई इस रास्ते से चला जा, शायद तेरा काम हो जाए। लेकिन राजनीति में आज जो भाई मुझे जानते हो तो जान मेरा विश्वास कर ले, लेकिन जो नहीं जानते कुछ बताया करते थे वो ज्यादा समझदार होते थे, लेकिन आजकल तो जनता समझदार है, नेता वेता कोई समझदार नहीं। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक आपके बीच में रहूंगा, अगर आपने मौका दिया तो बुजुर्गों का बेटा बन के रहूंगा, बहनों का अच्छा भाई बन के रहूंगा और बच्चों का चाचा और ताऊ बन के रहूंगा। अगर कभी ये महसूस हो जाए कि हम एक पेट के नहीं है तो धिक्कार है मेरी जिंदगी पे। 36 बिरादरी की सेवा करता हूं, जो भाग्यवान होता है जिसके दर पे कोई भाई बन जाता है। इस महीने की तरह बोल जाए तो भगवान समझ के पूजा किया करूंगा उनकी, क्योंकि आज के दिन वोट के लिए जिस दिन तक 10 तारीख तक वोट नहीं पड़ेगी, 10 को वोट पड़ी और नेताओं की नजर बदल जाएगी, लेकिन आपकी 5 साल बदली रहती है फिर उनसे। तो मुझे आपकी सेवा करनी है, अगर मौका दोगे तो। जो पार्टी ने विश्वास दिलाया, ज्यादा अभी कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप तरक्की दे, ऊंचाइयां दे, बुलंदियां दे, पर जीवन में दुख कभी ना दे, ऐसी मेरी प्रार्थना। सब भाई जो है, बड़ा अजीब सी बात है कि जब ये कैंडिडेट आता है ना, जो प्यारे होते हैं उन्हें तो प्यारा लगता है, और नहीं ज्यादातर जो है जो प्यारा नहीं लगता कि ये। पहले तो अपना नाम बताइए। जैसे प्रसाद सिंह गाँव में यहाँ पे पहुँचे हैं, गाँव में से कितना जाने के वोट कितने परसेंट मिला है? वोट की कम से कम 70%। जो पहले यहाँ विधायक रह चुके हैं जी, उन्होंने यहाँ कुछ कार्य कराया? नहीं जी, सबसे पहले उनका तो देहांत हो गया था, वो इतना रामवीर सिंह जी भाजपा सरकार को हमारे बहुत सीनियर और इस बहुत बार युवाओं से क्या उम्मीद है करतार सिंह भड़ाना से? बड़े जो हमारे नेता युवाओं को क्या उम्मीद है? जैसे बेरोजगार भी हैं कुछ युवा, और कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे जो है ना अभी नौकरी की तलाश में भी फिर रहे हैं। वही पेपर लीक हुआ था, क्या रहा ये इसी पर से रोजगार दो, थोड़ा वैकेंसी निकल दी जाए। आपका पूरा विश्वास है? हाँ जी, विश्वास है, इसलिए तो वोट देने के बाद। हमारी कोई आपस की भूख रही होगी। ठीक करता हूँ। आप बाहर से सब आए हैं, ये क्षेत्र मंगलौर मेरे पुरखों का क्षेत्र है। मेरे पड़दादा यहाँ पे विधायक, चेयरमैन, लगातार सन 1932 से लगातार हम चेयरमैन रहे मंगलौर के। उसके बाद सन 47 में मेरे दादा के बड़े भाई विधायक, चेयरमैन, दोनों चीज़ें एक साथ। फिर उसके बाद मेरे दादा विधायक और चेयरमैन लगातार सन 1952 से 70 तक सईद अहमद अंसारी और अब्दुल हमीद अंसारी उनके बड़े भाई थे, और उनके जो सबसे बड़े भाई थे जो टाउन एरिया इंग्लिश टाइम से बने, मतलब वे चौधरी याकूब थे। तो मेरा परिवार तो राजनीति में रहा। आने का मकसद यही है कि मंगलौर थोड़ा सा पीछे हट गया। जब मेरे दादा विधायक थे तो उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित कस्बा माना जाता था, सबसे विकसित कस्बों में इसको शामिल किया जाता था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो आए उन्होंने विकास की कोई बात नहीं करी, विकास ना देखा, स्कूल ख़त्म कर दिए। उनकी सोच ये रही कि ना बच्चा यहाँ पढ़े ना कोई पढ़ाई की बात करे। उनका सीधा मकसद है कि बच्चा यहाँ अनपढ़ रहे, पढ़ाई लिखाई, क्योंकि कल को पढ़ लेंगे तो नौकरी मांगेंगे, नौकरी लगेगी तो उनसे उनकी गुलामी कौन करेगा। तो उनकी गुलामी से बचाने के लिए आज मैं भाजपा में आया हूँ, क्योंकि मोदी जी का एक विज़न है कि सबका साथ सबका विकास। धामी जी हमारे एक ऐसा काम कर रहे हैं, हर योजना उनके पास ऐसी है कि हर आदमी को उसका लाभ मिल रहा है। जितनी भी
मेरा नाम अतुल बेनीवाल है और इस बार बीजेपी यहाँ रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सभी लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ से 4 बार विधायक रहे शहीद अंसारी जी के पुत्र को हमने अपने साथ जोड़ा है, जो पिछली बार अपने चाचा जी के साथ थे, लेकिन वो उनकी रणनीतियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ना ही प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने वाले हैं और ये माहौल बन भी चुका है और यहाँ के लोग चाहते भी है कि अब इन दोनों लोगों से पीछा छुड़ाया जाए। और उसके बाद आप इनको लीजिए, ये आपको सारी डिटेल बताएंगे कैसे इनका बीजेपी में आगमन हुआ और कितनी ये मेहनत दिन रात डोर टू डोर जाके बीजेपी को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। छोटी हो गई और इनका वर्चस्व इसमें रहा, क्योंकि हमारी बिरादरी का उसकी एक नीति रही है काजी की कि दोनों हर बिरादरी को वो फाड़ता है और फाड़ कर अपना उल्लू सीधा करता है, काम किसी का वो करना नहीं चाहता। ये उसकी सोच है। काम की बात अगर उनसे करी जाए तो वो कहते हैं हम काम नहीं करने के, वोट तो हम लेंगे। उन्होंने स्पीच में कही ये बात कि मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो राजस्थान जाऊँगा, लेकिन काम नहीं करने का। मुझे तो वोट लेना है, वोट तो देना पड़ेगा आपको। वो धमकी दे के वोट लेता है। एक सवाल मेरा आपसे और भी है, जिस तरह से आपने अपना पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं आपको हर समुदाय साथ है, हर जाति साथ है। इस टाइम आप देखिएगा हर जाति का आदमी यहाँ पे है, एक जाति या एक समाज यहाँ पे साथ नहीं है, हर जाति साथ है। और उस चीज़ में मैं मानता हूँ कि बड़ा मार्जिन नहीं, बहुत बड़ा मार्जिन से जीत रहे हैं। तो क्या मुस्लिम समाज इस बात खुलकर बीजेपी के साथ है? मैं कल मीटिंग करके आया, वो मोहल्ला जहाँ कभी बीजेपी तो बीजेपी, वहाँ मोहिद्दीन नहीं, निजामुद्दीन नहीं जाता था। मेरा खालिस वो अंसारियों का मोहल्ला है मलकपुरा, वहाँ मैंने कम से कम 200-250 लोगों के बीच में मीटिंग करी और उन्होंने वादा किया कि हम वोट देंगे। सर, कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी प्रधानों को धमकाकर वोट ले रही है, इसके क्या टिप्पणी? देखिएगा, जब हम कांग्रेस में थे ये काम वो भी करते थे। जितने काम उन्होंने किए हैं सब उन्होंने ही किए हैं, उन्होंने ही सिखाया है देश को क्या करना है। अब किसी पे इल्ज़ाम लगाना ये गलत है। सब हमारी पार्टी सही काम कर रही, बिल्कुल सही कर रही। वोट मांग रही है, बताइए किसे धमकाया है, एक साबित करें। में किसी को नहीं धमकाया, प्यार से वोट मांग रही। हम भी जाते हैं तो हम ये कहते हैं भाई हमें वोट दे दो, हमारी मदद कर दो। बीजेपी का नारा था सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को आप कितना सच मानते हैं? बिल्कुल हैगा। पेंशन योजना मुसलमान को भी मिल रही है, हिंदू को भी मिल रही है, सिख को भी मिल रही है। कौन सा कार्ड है? आयुष्मान कार्ड में मुसलमान 70% लाभ ले रहा है, 30% हिंदू ले रहा है, सिख ईसाई सब बराबर। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, शायद 70% मुसलमान बना रहा है। राशन किट 80% मुसलमान, हिंदू तो शायद मुझे लगता नहीं लेते जाता है। तो कैसे नहीं कहें कि भाई सबका साथ सबका विकास है। और की सीट हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, बढ़िया वोटों से जीत रहे हैं। निज़ामुद्दीन फाइट में है और ना मोंटी रहमान फाइट में है, हम जीत रहे हैं। लेकिन जाते सरवत करीम अंसारी